सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका जवाब हमें मिल गया है। बीजेपी भारी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। वहीं अब हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर, ये हेडक्वार्टर के बाहर हैं, जहां शाम को प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। लेकिन उस बीच जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है जीत का। और इस समय हम अभी बात करते हैं दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी से। आइए सुनिए उनका क्या कहना है जीत पर। बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है 27 साल बाद, क्या कहना चाहिए? नहीं, बीजेपी ने तो 2013 में वापसी कर ली थी जी। वो तब उन्होंने कसम खाई थी कि मैं ना कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना दूंगा, पर उसने सरकार बना ली, हमारी सरकार नहीं बनी। तो अब वापसी हुई है तो ये तो जनता ने कराई है, क्योंकि जनता उनके मिस रूल से तंग आ गई थी। जनता चाहती थी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार को हटाया जाए। ये झूठे वायदे करती है, ये अहंकार से भरी पड़ी है और ये भ्रष्टाचार में डूब गई है। जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आएगी कि हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, वो खुद भ्रष्टाचार में डूब गई। और परिणाम क्या हुआ? तीनों जेल जो गए थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तीनों के तीनों बुरी तरह से हार गए। अब इनको अपनी आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी वाइंड अप कर देनी चाहिए। अभी आपने सुना कि क्या कहना है विजय गोयल का, किस तरह से उन्होंने खुशी जताई है और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। आपको मैं पीछे दिखाना चाहूंगी कि इस जीत का बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। लगातार कार्यकर्ता जो है ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे हैं। बीजेपी में के जो कार्यालय में है वो जश्न का माहौल है। बीजेपी इस टाइम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है और जो है 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी के जो झंडे हैं वो पूरे कार्यालय में फहराए जा रहे हैं, कार्यकर्ता नाच रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं और इतना जोश है इस जीत का कार्यकर्ताओं में। इसी बीच अब दिल्ली के चुनावों में जो एक मुद्दा था पूर्वांचलियों के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बड़ी जंग देखने को मिली थी और इस जंग को लेकर जो बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर कि पूर्वांचलियों का अपमान किया है, वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी सीधे बीजेपी को घेरा जा रहा था। तो आज जो पूर्वांचली के मुद्दे पर भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, क्योंकि जो पूर्वांचली बहुमत वाली जो सीट थी पटपटगंज, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल करी है। रविंदर नेगी को बड़ी जीत मिली है और अभी हमारे सामने मौजूद है बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा जी से। अभी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इस जीत को किस तरह से देखते हैं। ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी की जीत, दिल्ली के लोगों की जीत और पूर्वांचल से आने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की मोदी गारंटी की जीत है। दिल्ली के लोगों की जीत है। ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम करने वाली सरकार काम कर रही थी, जिस तरीके से दिल्ली को शराब की नगरी में तब्दील करने का प्रयास किया, जिस तरीके दिल्ली को प्रदूषण का एक सारे पैमाने टूट गए, ये लोगों ने इसको समझा, लोगों ने मोदी जी को भरोसा जताया, लोगों ने मोदी जी को की बातों में भरोसा जताया और दिल्ली के सारे सपने पूरे होंगे, दिल्ली का कल्याण होगा, दिल्ली के रहने वाले करोड़ों लोगों के सारे सपने पूरे होंगे। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपनी सीट हारे, इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक एसआईटी गठन करेगी, उसकी एक जांच होगी। दिल्ली का सीएम भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, हमारे पास कार्यकर्ताओं कभी नहीं है। पटाखों की गूंज के साथ बीजेपी का जश्न जारी है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि यहाँ दिल्ली की जो जनता है उसने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा जताया है और जो 27 साल बाद है वो बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।